हे हेलो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज हमें टेक्निकली तो हमें मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को गोकुलपुरी पोस्टिंग जाना था। जैसा कि आपने देखा हम तीनों दिन गए थे। फर्स्ट डे अपना ANC था, सेकंड रूटीन चेकअप था जिसमें हमने वो वाला छोड़ के स्किप करके हम आंगनवाड़ी सेंटर गए थे। और गाइस थर्ड डे जैसा कि आपने कल देखा था कि हमने वैक्सीनेशन लगाई। तो गाइस क्या हुआ कि जो सेकंड हाफ था उसकी आज से पोस्टिंग लगनी थी, बट वो कल से आ गए। और फिर मैम ने डांट दिया। मैम ने बोला कोई डिपार्टमेंट नहीं बैठेगा PSM की ऐसी आइडल, सब गोकुलपुरी जाओ। तो गाइस मुझे लगता है हमें सैटरडे तक वहीं गोकुलपुरी जाना होगा। तो क्या करें भाई, चलते हैं। ठीक है, तो गाइस आपसे गोकुलपुरी में मिलते हैं और बताते हैं आज हम क्या क्या करने वाले हैं। ओके गाइस, बाय। तो गाइस हम यहाँ पे पहुँच गए और आज हमारा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का डे है। आज मेनली हमारा एनजीओ यहाँ पे एक वो टेक ओवर कर रहा है जो उसका डे होता है। हमारे यहाँ पे काम है ड्रग्स की प्रिस्क्रिप्शन लिखना और यहाँ पे हाइट वेट और BMI मेजर करना। तो चलिए आपको दिखाते हैं कहाँ पे क्या क्या हो रहा है। ये गाइस यहाँ पे वेट मेजर हो रहा है। अम्मा जी की हाइट होगी, यहाँ पे हाइट मेजर होती है, स्टैंडियोमीटर से बोलते हैं। स्टैंडियोमीटर में ये जो प्लेटफॉर्म है रेड वाला, 0 एरर होता है इसमें, बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट है। वहाँ पे BMI कैलकुलेट हो रहा है। यहाँ पे गाइस BP और रैंडम ब्लड शुगर हो रहा है, ग्लूकोमीटर से होता है और उससे ह्यूमैनोमीटर से है। और यहाँ पे गाइस प्रिस्क्रिप्शन लिखी जा रही है, यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन लिखी जा रही है गाइस, यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन हो रही है, प्रिस्क्रिप्शन लिखी जा रही है यहाँ पे। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का आज डे है। तो मेनली आपके ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ वाले आएंगे यहाँ पे। डॉक्टर हर्ष पूछते हुए बाबा जी से। ये गाइस एंटीबायोटिक है, एमोक्सिसिलिन, लेवलिनिक एसिड वाले। गाइस मौसम देखो, इस मौसम में गन्ने का जूस पीने का मज़ा ही अलग है। इसमें सीटों पे करेंगे। अच्छा कर लियो, ठंडा ठंडा बना दो भैया। ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं। आज चिड़ियाघर जाने का प्लान है, मस्त मौसम हुआ है। तो गाइस पोस्टिंग से आने के बाद गोकुलपुरी से गाड़ी में आ गए थे हम, जैसा कि आपने टाइम लैप्स में देखा। तो अब आके गाइस हम लंच करेंगे। लंच के बाद मौसम है ना बहुत बढ़िया हुआ है, जैसा कि आप देखो भाई कितना मस्त मौसम हुआ है बाहर। तो हम मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि अपने यहाँ पे ज़ू जाएंगे, दिल्ली वाले यहीं पे पास में पड़ता है, वो प्रगति मैदान साइड पास में पड़ता है। तो ऑटो से या DTC से चले जाएंगे। अभी खाना खा लेते हैं। खाने में मैं बताता हूँ आपको कि आज मैंने क्या क्या मंगवाया था। तो खाने में जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस, ये हमारी मलाई सोया चाप है, सलाद है, दही है, बूंदी वाला रायता है और यहाँ पे हमारे लच्छा पराठे हैं। तो ये हम खाते हैं और फिर चलेंगे ज़ू चलेंगे। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि बाहर बहुत बढ़िया मौसम हो गया है। तो भाई चलते हैं गाइस, ज़ू चलते हैं। यहाँ से देखते हैं, ऑटो पकड़ेंगे। एक दोस्त से बात हुई थी, वो बोल रहा था कि ऑटो मिल जाते हैं। ऑटो नहीं मिले तो फिर अपना ई-रिक्शा वगैरह ले लेंगे। ई-रिक्शा का भी सीन नहीं हुआ तो अपनी DTC ले लेंगे। तो चलिए गाइस अब ज़ू का फ्रंट के एंट्रेंस से आपको दिखाते हैं भाई। नेशनल जूलॉजिकल पार्क गाइस हम आ गए हैं। DTC ले ली थी 5 रुपये में, अपने M गेट से इसके सामने से मिल गई थी। ये इसकी एंट्रेंस है। देखते हैं टिकट वगैरह का क्या सीन है। नेट पे तो 80 रुपीज़ दिखा रहा था। एवरी फ्राइडे 26 जन और 15 अगस्त को बंद रहेगा है। टिकट की लाइन देखते हैं, बड़ी दिख तो रही है थोड़ी सी। छोटा सा पार्क है एंट्रेंस पे। हम आ गए हैं गाइस ज़ू में। अच्छे अच्छे व्यू आ रहे हो सामने देखो। ये पुराने किले की बाउंड्री है। शूलेस खुल रहे हैं मेरे बार बार, एक सेकंड। ये गाइस पुराने किले की एंट्रेंस वाला सीन है। मतलब ये बिल्कुल अटैच्ड है। आई गेस कुछ तो कनेक्शन होगा।
यहीं पे वो अपने रिलैक्स वगैरह मारने आते होंगे राजा वगैरह, उन्होंने अपना पार्क वगैरह बना रखा होगा जो बाद में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया अपना। यहाँ पे सामने टिकट वाला सीन है, पता नहीं कहाँ से लेनी है। सामान रखने का क्लोक रूम वो है, वो तो मैं लाया नहीं, कुछ खा लिया था ना। टिकट देखते हो तो कंफ्यूज हूँ कहाँ से लेनी है। ऑनलाइन का तो सीन नहीं है, पता नहीं वहाँ से आई गेस ऑनलाइन हो रही है, देखते हैं। टिकट गाइस ऑनलाइन बुक होएगी, ये nzp.newdelhi.gov.in सही है, कोई भीड़ वगैरह का चक्कर नहीं है। फिर सीधा वहाँ से हमारी एंट्री हो जाएगी, तो ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं। भाई ये है ज़ू, मैं तो यहाँ पे जानवर देखने आया हूँ भाई। से भाई सही मौसम है, वाइट टाइगर देखना है मुझे। मैं 7th-8th क्लास में आया था जब दिखा था मुझे। भाई पानी तो बेकार है बट कलर ग्रीन उसका मैच कर रहा है। इतने दिनों बाद देखा है ना कोई फाउंटेन, सही मज़ा आ रहा है। कोई बत्तख से दिख रही है। 4:30 बजे तक है इसका, 2:44 हो गए हैं। ठीक है, 1.5 घंटा है अपने पास, 1.5 आवर्स में देखते हैं क्या करो होएगा। वो कुछ लिखा है NZP, अच्छा नेशनल जूलॉजिकल पार्क लिखा हुआ है उस वाले से, वो NZ और ये P मस्त लग रहा है, मन कर रहा है नहा लूं। ये गाइस इसका मैप है, यहाँ से हमारी एंट्रेंस है। हम इस वाले रूट से सोच रहे हैं, ऐसे होके जाएं पूरा पेरीफ्री से कवर करके, फिर बीच में से डिसेक्ट होके, फिर राइट होके, फिर वापस होके, फिर यहाँ आएंगे। ये सबसे शॉर्टेस्ट रूट पड़ेगा, तो इस बार बाहर वाले से चलते हैं, ठीक है। बट ये जितने यहाँ पे दिखा रहे हैं ना सारे हैं नहीं यहाँ पे, गर्मी है ना, तो गर्मी में रेयरली दिखेंगे, अंदर ही बैठे होंगे सारे। फिर एग्ज़िट कहाँ से होगा, एग्ज़िट कहाँ पे लगा है? अच्छा वापस घूम के आना ही पड़ेगा, यहीं से एग्ज़िट होगा। फिर मथुरा रोड पे था ये, ईमू थी ये, यहाँ पे दिखी नहीं है। बाकी यहाँ पे लंगूर बंदर वगैरह हैं, आगे डियर वगैरह हैं, याक वगैरह है। फिर वन ऑन राइनोसेरस, बीच में यहाँ पे भालू बियर वगैरह हैं, क्रोकोडाइल है यहाँ पे, थोड़े एक टाइगर है, ये वाइट टाइगर है। यहाँ पे दूसरा भी है, रॉयल बंगाल तो नहीं मिलेगा बट पता नहीं जो भी मिलेगा, फॉक्स भी मिल सकती है। एक यहाँ पे रेप्टाइल का वो था, ये रहा रेप्टाइल हाउस, रेप्टाइल हाउस भी है। वॉक इन एवेरी पता नहीं क्या है, बीच में लॉयन है। यहाँ पे अपना हिपोपोटामस वगैरह है, थोड़े वाटर वाले हैं। चलते हैं फिर, वरना पूरा नहीं देख पाएंगे। वो वहाँ पे एलिफेंट है, ये तो चलिए चलते हैं। गाइस ये लिखा तो सब कुछ है, ब्लैक बक भी, सांबर भी, स्पॉटेड डियर भी, और बार्किंग डियर और नील गाय। बट है यहाँ पे 2 ही, नील गाय और सांबर। सांबर के कान होते हैं बड़े पेक्यूलियर से होते हैं, तो इसलिए ब्राउन शेड में आपको दिख रहा होगा वो। और ये जो दूसरा है थोड़े जिसकी ग्रे शेड है, वो हमारा नील गाय है। नील गाय के थोड़े आप सींग से, उनके हॉर्न से पहचान सकते हैं, बड़े पॉइंटेड से होते हैं। बाकी ब्लैक बक तो सलमान खान ने मार ही दिया था, तो वो तो क्यों होगा। अब अगले स्टेशन पे दिखाते हैं क्या मिलेगा। ये गाइस लॉ एंड टेल्ड मकाके है। आगे की साइड है इधर से। दिखा क्या भैया, अंदर है? अच्छा वो, हाँ हाँ। हेमड्रेस बबून, वो बैठा सामने।
हो रहा बैठा गाइस। पता नहीं यार गर्मी की वजह से बाहर नहीं आ रहा है, ये दिक्कत है यार। ये गाइस हॉक डियर है और है सामने। एक्सिस पोर्सिनस। स्क्वाट लाइक पिग लाइक बॉडी। हाइट इनकी चीतल से छोटी है और इनके हॉर्न्स भी नहीं है, और जो इनके ईयर्स हैं वो सॉर्ट ऑफ चीतल लाइक है। मेरे देसी भाषा में आप इन्हें हिरन बोल सकते हो बस। वो अपना एक लोन वुल्फ। ये गाइस इतने क्लोज से सांभर दिख रहे होंगे आपको, ये भी सारे झुंड में हैं। इनका वो फ्लोर कुछ गीला सा करा जा रहा है, मेंटेन सा हो रहा है। इनके जो ईयर्स होते हैं ना वो ऐसे सॉर्ट ऑफ मिकी माउस टाइप होते हैं, जो इनकी क्लासिकल आइडेंटिफिकेशन होती है। कलर थोड़ा इनका सॉर्ट ऑफ ग्रे नहीं होता, ब्राउन होता है। ये रहे इतने क्लोज से सांभर। ये गाइस ब्लैक बक है भाई, इसे तो मैं हॉर्न से पहचानता हूँ। और इनका हाफ वाला, नीचे वाली हाफ बॉडी इनकी वाइट, ऊपर वाली हाफ ब्राउन, और इनके जो हॉर्न्स हैं वो थोड़े से ट्विस्टेड से होते हैं, बिल्कुल गोट वाली फील दे रहे हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो गोट। इनके टांग रखा है फॉर्डर सा, सलमान खान ने भी मारा था भाई। ये देखो गाइस इतनी क्लोज से सांभर डियर। मुझे ये वाला अल्फा लग रहा है, इसके हॉर्न से है ना। हर्ड तो है इनका। पीछे वाली मुझे थोड़ी बीटा फीमेल लग रही है, अल्फा मेल लग रहा है आगे। गौर लार्जेस्ट बोवाइन। पता नहीं बाइसन क्यों नहीं है, बट पता नहीं आपको वो दिख रही होगी। और ऐसी है, कुछ खास नहीं है गाइस। ये कॉमन पाम सीवेट है, सो रहा है वो। वो भी सो रही है। गोल्डन जैकल की तरह। कैमरा कौन सी सही है? ये गाइस ब्रो एंटलियर्ड डियर है, पता नहीं हिंदी में क्या ही बोलेंगे इसे। ब्रूशिंगी हिरन। वो रे डियर्स बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं भाई पहचान। अच्छा इसके हॉर्न्स थोड़े पेक्यूलियर से हैं, ऐसे डिवाइडेड नहीं है ब्रांचेस में, सिंगल वाली है। ओ फक। अच्छा इनके 4 हॉर्न्स हैं सॉर्ट ऑफ, ऐसे ऐसे सॉर्ट ऑफ 4 हॉर्न्स हैं इनके। और तो बहुत सारे हैं। ये इनका अल्फा बुड्ढा। ये बाकी ये रे भाई फुहारे के पास में अपने चिल मारते हुए। यहाँ पे गाइस राइनोसेरस मज़े मारते हुए दो। ये इनका कमेंसलिज्म +0 बैठा है ना, कौवा बैठा है ऊपर। इंडियन राइनोसेरस है, 1 हॉर्न नहीं है। 1 हॉर्न आसाम साइड मिलते हैं। कैसी स्किन होती है यार इनकी। जो ये क्रो है वो तो इसके ऊपर से सब पिक वगैरह कर देगा,
उसको कोई हार्म नहीं हो रहा है। तो +0 +1 0 हो गया तो कमेंसलिज्म हो जाता है इनके ऊपर। सही है यार, दिख रहा होगा गाइस आपको, दो है भाई, किस कपल केस है। जल्दी करना पड़ेगा, ये बोल रहे हैं कि टाइम नहीं है इसको लॉयन टाइगर जो मेन एलिफेंट वगैरह वो देखने हो, जल्दी चलो। तो गाइस जल्दी चलते हैं अब। खाओ, ये सबसे बढ़िया दिख रहा है, ये इनका यहाँ पे खाना है। भाई कितने मस्त है यार। खलीज पीजेंट मुर्गी, ये गाइस सिल्वर पीजेंट, ये भी वही है, अच्छे से दिख पा रही है। जल्दी ये और बड़ी हो गई है। स्टेज वाइज है क्या, एज वाइज? एशियन ग्रे हॉर्नबिल, सिल्वर पीजेंट, ये भी सिल्वर पीजेंट, ये भी सिल्वर पीजेंट। ये चीज़ दिख रहा होगा गाइस, ये गिलहरी खाना चुराते हुए। भूखा लग रहा है वो। हेलो 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 हेलो, हाँ पता है। ये देखो गाइस, इजिप्शियन वल्चर। The rest of the body striking chestnut brown भाई ये बहुत कॉमन मिलती है, ईस्ट दिल्ली में सबसे कॉमन है ब्लैक काइट। ग्रेट हॉर्न आउल, गला खराब हो रहा है, गरम हो गई है। साउथ वो ग्रेट हॉर्न आउल, ये हॉर्न गरम है, ये हॉर्न नहीं दिख रहे। हॉर्न मीट होता है क्या? दिखेंगे हमें क्रोकोडाइल, लॉयन और एलिफेंट। मार्श क्रोकोडाइल वो दिख रहा होगा आपको, कैमोफ्लेज हो रहा है मस्त। मार्श मतलब वेट वाले एरिया में थोड़ा, इसलिए। ग्रेट इंडियन लॉयन सो रहा है। एशियाटिक लॉयन भाई खड़ा हो गया यार, ये बैठा। फुटेज खा रहा है वो। जल्दी आओ। हीरो गाइस उठ गया। अफ्रीकन एलिफेंट, हाँ साहब।
नंबर है चौदह। अरे भाई मेरा मन कर रहा है ओ बेटे की ऐसा पानी कर रहा है उसमें। बेचारे यार कैसे करते हैं। ये गाइस मार्श क्रोकोडाइल वही वाला इसका आपके सर दिख रहा था वो पूरा बैठा। ये बोलते हैं कि बहुत अच्छी मदर होती है। ये कितना स्टिल है यार। टाइगर गाइस बहुत छोटा दिखेगा आपको। बूढ़ा हो गया बेचारा बैठ गया। थक के बैठ गया। जैगुआर है भाई ये भी खाता है मोबाइल। भाई ये स्टोरी है वाइट टाइगर की। एक राजा था यार महाराजा मर्तानंद सिंह रीवा का। उसने एक पकड़ा एक वाइट कब को, मोहन नाम रखा, उसको बेगम के साथ मेट कराया। 10 बच्चे पैदा हुए, कोई भी वाइट नहीं था। बेगम की एक बेटी थी राधा, उसके साथ मोहन को मेट करा दिया, इसलिए बाप ने बेटी के साथ मेट कर लिया और फिर 4 वाइट टाइगर्स बॉर्न हुए। वाइट टाइगर भाई वाइट टाइगर वैसे मोहन के बेटे हैं, पता नहीं पोते पड़पोते होंगे। काफ़ी पास आ गए तो आ रहा है। बूढ़ा बहुत अभी खाल लटक रही है साले के। अच्छा वहाँ पे बंदे घूम रहे हैं ना, उनकी तरफ जा रहा है। भूख लगी है मतलब। अपना ऑस्ट्रिच आ गया भाई। 2 हैं। इसकी एक पास वाली वीडियो बनाएंगे वहाँ जाके। वहाँ पे पानी पी रहा है एक तो। ये भाई पानी पीता हुआ एक वो चल रहा है। दो पैर इसके पास इसमें 2 ही होते हैं। हम गाइस स्नेक हाउस आ गए हैं। नागलोक सॉर्ट ऑफ। इंडियन रॉक पाइथन। भारतीय अजगर। इंडियन रॉक पाइथन कितना बड़ा है ये। ये गाइस इमो यहाँ से जहाँ पे स्टार्ट हुआ था वो सेकंड हैवी वेट की बोल रहा हूँ। सेकंड हैवीएस्ट फ्लाइटलेस बर्ड ऑस्ट्रिच के बाद हो रही छोटी हाइट की है। ये भाई वे आउट है। हो गया भाई पूरा। बाय बाय नेशनल जूलॉजिकल पार्क न्यू दिल्ली। वे आउट बाय।